वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कि आप बीएड और डीएलएड में अपना परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, कि हम बात करेंगे बीएड जो 4 सेम तक का जो आपको परसेंटेज कैसे निकालना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और डीएलएड में आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पासिंग मार्क्स क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। पहला तो हो गया हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ये यूआरएल लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से भी हमारे चैनल पर एंटर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज का यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि सारे अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, हमारा जो मेन हम बात करने वाले हैं, एक तो परसेंटेज हम कैसे निकालें, दूसरा हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। आपको ऐसा नहीं है कि पीआरएसयू का कोई अलग निकाला जाता है और हेमचंद का अलग निकाला जाता है बीएड का। तो पहले हम बीएड का बात कर लेते हैं। चलिए, ये पीआरएसयू और बीएड का वैसे सेम है तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 4 सेम का ये मार्कशीट है। 4 सेम का मार्कशीट में आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है, तो एग्रीगेट होके नहीं आता एक्चुअली में 4 सेम के मार्कशीट में। तो हम कोशिश करेंगे इसको एग्रीगेट करने के लिए और उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ पर कितने मार्क्स है टोटल। यहाँ पर हुआ है ओवरऑल थ्योरी और यहाँ पर ओवरऑल प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में। चलिए, तो ये 4 सेम का मार्कशीट है। 4 सेम में हम देखें तो कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो ये देख लीजिएगा, कहीं पर जब आपको थ्योरी का आपको परसेंटेज पूछा जाता है, प्रैक्टिकल का परसेंटेज पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है ये देख लीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है, आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं रिजल्ट पास लिखा हुआ वहाँ पर, और थ्योरी का टोटल मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि 865 नंबर है आउट ऑफ 1200। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं इसको। ये थ्योरी के लिए है, आउट ऑफ 1200 आपको कितने 865, तो आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना इसको। तो आपको कितना परसेंट मिल जाएगा ये देख लेते हैं। 865 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको 72.08 कुछ आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। तो ये किसका है, ये सिर्फ आपका थ्योरी का है 72.083। ये थ्योरी का प्रैक्टिकल हो गया। बात कर ले उसी प्रकार से हम प्रैक्टिकल के लिए, तो यहाँ पर 464 है, 464 आउट ऑफ 500। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, करीब 90 के करीब जाएगा ये 464। ये 5 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा आपका 92.8। तो इस टाइप का आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ये तो ओवरऑल हो गया। जैसे हमने ओवरऑल सॉरी यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का हो गया। ओवरऑल अगर हम देखें, जब पूछा जाता है जैसे भी आप कहीं फॉर्म फिल करते हैं तो हमको क्या करना होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। थ्योरी का कितना है यहाँ पर 865 प्लस 464, तो यहाँ पर 1329 है। 1329 यहाँ पर है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आप देख पा रहे हैं कि 12 प्लस 5 तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 से आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर आपको क्या आता है 78.17। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, और यहाँ पर भी देखें तो आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट बन रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट बन रहा है। और ओवरऑल एग्रीगेट अगर देखें तो एग्रीगेट भी आपका फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर रिजल्ट आपका बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप का आपको क्या करना है, अपने जो है बीएड के जो मार्क्स है उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये आपको थर्ड सेमेस्टर का दिख रहा होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपको सेम करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर काउंट हुए आप देख पा रहे हैं, और टोटल मार्क्स जब काउंट हो गए हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, मैं आपको शो कर दूं यहाँ पे, आप नीचे देख पा रहे हैं 281 है ना। तो ये 281 डिवाइडेड बाई 3.5। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंडिविजुअल जैसे आप निकालना चाहें तो इंडिविजुअल भी आप क्या कर सकते हैं, अपना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी निकालना चाहे तो 3.5 आप डिवाइडेड कर दीजिएगा, तो डिवाइडेड बाई 281 डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल टू 285। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं डीएलएड के लिए। तो आज हम दोनों के लिए बात करने वाले थे, डीएलएड के लिए। पासिंग मार्क्स मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले हम डीएलएड का भी निकाल लें, उसके बाद पासिंग मार्क्स बता देते हैं कि आपको बीएड में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और डीएलएड में। तो सबसे पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी ईयर का है ये थोड़ा सा देख लें। ये सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है डीएलएड का, सेकेंड ईयर डीएलएड का रिजल्ट है। और इसमें कैसे और डिवीजन कैसे डिसाइड होता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। ये सेकंड ईयर का जो आपका रिजल्ट है, सेकंड ईयर के रिजल्ट में वैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर का मार्क्स हो गया, और इसी में आपका एड हो टोटल मार्क्स। और ये फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स हो गया, और ये आपका सेकेंड ईयर का मार्क्स हो गया। ठीक है, तो 430 जो है आपके, देख लेते हैं इसको, 430 एंड आपके 543। तो ये आपके दोनों साल के आपके क्या हो गए, मार्क्स हो गए किसके, थ्योरी के। तो थ्योरी में आपका 973 आपके टोटल मार्क्स हुए। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हुए, ये 973। कितने में से, 14 में से। तो आप अगर देख रहे होंगे कि 14 में से हमको डिवाइड करना है 973 को, तो यहाँ से नहीं होगा ये। एक्चुअली ये थ्योरी की बात आती है तब हमको इस टाइप का हमको करना है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पर 973 भागित 14। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये जो सेकेंड ईयर का जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स कितने का होता है, 600 का, और फर्स्ट ईयर थ्योरी जो होता है वो 800 का। तो 8 प्लस 6 1400 हो गया। तो हम 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना परसेंटेज बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज जो आपका बन जाता है 69.5। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 69.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड डिवीजन। तो जो यहाँ पर सेकेंड डिवीजन लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जैसे हम देखें डिप्लोमा के लिए, आप डीएलएड के लिए, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो 70% पे होता है। 70% बनने पर ही आप क्या होते हैं, फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आते हैं। और हम बात करें प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल में तो फर्स्ट डिवीजन बन ही जाता है, लेकिन हमारा जो थ्योरी है वहाँ पर थ्योरी में हम सोचते हैं कि हमारा 69.5 परसेंटेज बना है थ्योरी में, लेकिन हमारा सेकंड डिवीजन क्यों लिखा आ रहा है। तो सेकंड डिवीजन लिखा आने का कारण यही है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या डिप्लोमा इन एजुकेशन है, वहाँ पर हम देखें तो जो फर्स्ट डिवीजन जो क्राइटेरिया में आता है, कहाँ से, 70% से स्टार्ट होता है फर्स्ट डिवीजन में। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और इसी में कि पासिंग मार्क कितने होते हैं। और इसको थ्योरी, और जैसे आपको कहीं फॉर्म फिल करना है ना, तो आपको परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज निकालना होता है। एक्चुअली में हमने अभी थ्योरी का बताया है, तो हमको यहाँ पर क्या करना होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और दोनों को ऐड कर कर ही हम क्या करते हैं, एग्रीगेट हम मार्क अपना परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि आपका टोटल जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 600 के हुए, 400 आपके सेकेंड, देख लेते हैं ये 400, हाँ 400 आपके सेकेंड ईयर के हो गए, और फर्स्ट ईयर के 200, तो 600 टोटल हो गए। इसी 600 में आपने कितना गेट किया है, 550। तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, है ना, 550। तो 550 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 हो गया, 12, और ये 10 15। तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, 973 प्लस 550 डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाई, आपको यहाँ पर देखिए 1400 ये मार्क्स आपको मिल गए, और 600 ये है। तो हम 20 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 15 2 3
तो इसको 20 से हम डिवाइड करेंगे, तो 20 से डिवाइड करने पर हमें कितना परसेंट मिल जाता है, इज इक्वल टू 76.15। तो 76.15 मतलब आपका एग्रीगेट अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट डिवीजन परसेंटेज आपका बन रहा है ना, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर आपका बन रहा है। लेकिन हम देखें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल निकाल कर, तो वहाँ पर आपका थ्योरी में आपका सेकंड डिवीजन एंड प्रैक्टिकल में आपका फर्स्ट डिवीजन। और बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी है कि हाँ हमारा जो मार्क्स है कि पासिंग मार्क्स कितना होते हैं, तो पासिंग मार्क्स में आप मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं, और 80 मार्क्स में से हमको कितना लाना होता है, 50%। तो 50% कहने का मतलब है कि आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, 40 मार्क्स लेके आने हैं, तब आप क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ये किसके लिए है, डीएलएड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसी में कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लेके आने होते हैं, ये भी हम बात। आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं इसमें 20 मार्क्स के इंटरनल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं कहें, या हम प्रैक्टिकल्स में भी बात करें तो 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, उसमें से हमको मिनिमम 10 मार्क्स हमको लेके आने होते हैं। यहाँ पर भी 50% मार्क्स 50% कह सकते हैं। तो यहाँ 10 नंबर आपको पाना जरूरी है, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। तो बात कर लेते हैं हम बीएड के लिए। तो बीएड में क्या रहता है, पासिंग मार्क। बीएड के लिए पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखें तो 80 मार्क्स में से हमको 20 मार्क्स लेके आने होते हैं, तब हम थ्योरी में पास हो जाते हैं। और 20 मार्क्स जो होते हैं उसमें हम 5 मार्क्स हम लेके आते हैं, तो यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो इंटरनल मार्क्स जैसे होते हैं ना, 20 मार्क्स के यहाँ पर भी इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आपने हमारे वीडियो को वॉच किया है और हमारे वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू।